सो हाय गाइस, माय नेम इज़ विनोद। विनोद लिव्स इन विनोद। यार, आप सब ने अभी तक विनोद से आप सब वाकिफ़ तो होंगे। तो आज हम एक प्रोग्राम है जिससे विनोद की विनोदता पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ये विनोद प्रोग्राम करेगा क्या? ये प्रोग्राम सिंपली कंपेयर करेगा स्ट्रिंग को। अगर वो स्ट्रिंग कंपेयर हो जाता है विनोद के साथ और वो अगर बार बार ऐसे इनपुट आते हैं तो हम उसको फ्लैग कर देंगे कि ये स्पैम है। ठीक है, अगर वो तब भी नहीं मानता है तो हम उसको ब्लॉक ही कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। एक क्रिएट कोड सी में बनाते हैं, नाम देते हैं हम विनोद डॉट सी। क्रिएट फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहले से कुछ लिखा हुआ आ गया। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ ये क्या है। ये कमेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करने से पहले हमें करना पड़ेगा कुछ कैरेक्टर को डिफाइन। कैरेक्टर में हम इनपुट लेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? इनपुट लेना। तो हम इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे कमेंट नाम का, जिसका साइज होगा 100 कैरेक्टर तक वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर प्रिंट करेंगे एक मैसेज कि आप अपना कमेंट लिखिए, यानी \n एंटर योर कमेंट। उसके बाद हमें लेना है इनपुट। तो हम लेंगे गेट स्ट्रिंग फंक्शन से, गेट्स भी बोलते हैं इसको, और उसको स्टोर करवाएंगे इनपुट लेके कमेंट वाले वेरिएबल में। ठीक है, ये मैंने स्टोर करवा दिया कमेंट वाले वेरिएबल में। अभी देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो हम पुट्स कर देते हैं, यानी पुट स्ट्रिंग कर देते हैं और पुट करेंगे हम कमेंट को। अब रन करके देखते हैं क्या ये हमारा इनपुट लेके हमें आउटपुट देता है। बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम, इनपुट लेके आउटपुट दे रहा है। पर हमें अभी करना है यहाँ पे कंपेयर। और कंपेयर करके क्या करना है? कंपेयर करके सबसे पहले तो मैं आपको एक बार इसको हटा देता हूँ, मैं पुट स्ट्रिंग को, और एक और दूसरी चीज़ प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंटफ फंक्शन है ये प्रिंटफ फंक्शन में मैं क्या लेने वाला हूँ? प्रिंटफ फंक्शन में प्रिंट करने वाला हूँ एक नंबर और एक मैं फंक्शन बताऊंगा आपको, जिससे कि हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। तो वो फंक्शन रिटर्न करेगा हमें कोई इंटीजर। तो हम %d लगा देते हैं और ये होना चाहिए हमारे पास %d, क्योंकि वो रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, फंक्शन क्या है? strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर। ये दो स्ट्रिंग लेता है, एक तो कमेंट लेगा और दूसरा स्ट्रिंग लेगा विनोद, यानी इसको कंपेयर करेगा किसके साथ? विनोद के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा विनोद। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अगर ये कंपेयर हुआ तो 0 प्रिंट करेगा। अगर ये कंपेयर हुआ तो क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा। एक्जैक्टली इसने 0 प्रिंट कर दिया है। एक बार और रन करके देखते हैं किसी दूसरे टेस्ट केस के साथ। तो हमने यहाँ पे अब की बार लिखा है विनोद, अब की बार 1 आया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं 1 आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो हमारे पास एक कंपेयर का फंक्शन है। इस कंपेयर को हम इफ़ स्टेटमेंट में लगाएंगे, यानी इसको मैं इफ़ में लगाऊंगा, इफ़ स्टेटमेंट। और इसको कंपेयर करूंगा 0 के साथ। अगर ये 0 के साथ इक्वल है तो हमारा जो काउंट है, काउंट नाम का COUNT काउंट नाम का एक वेरिएबल होगा जो कि इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें मैं इंक्रीमेंट लगा रहा हूँ, और ये ग्लोबल वेरिएबल होगा। ठीक है, COUNT काउंट। और ये किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है काउंट
जिसकी वैल्यू होगी 0। अभी फिर से हम एक कंपेयर करेंगे। इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन, if count is greater than 3, if count is greater than 3 and चलो इतना ही लगाते हैं इसको। इसके अंदर फिर हम लिखेंगे क्या कि अगर ऐसा है तो strcat, ये स्ट्रिंग कनकेटनेट का फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ और जोड़ देता है। तो हमें कमेंट के अंदर जोड़ना है एक स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग होगा स्पैम। ठीक है, स्पैम को जोड़ देगा ये। तो एक हमने ये किया, और printf का फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं सिंपली पुट्स का फंक्शन लगाता हूँ ना, पुट्स स्ट्रिंग, पुट्स फंक्शन puts पुट्स, और ये पुट्स क्या करेगा, कमेंट को पुट करेगा। एक और मैं एल्स इफ में एक और लॉजिक लगाऊंगा मैं, और ये लॉजिक क्या होगा, अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है 10 से, तो हम प्रिंट कर देंगे पुट स्ट्रिंग, हम प्रिंट कर देंगे यू आर ब्लॉक्ड, BLOCKED ब्लॉक्ड, यू आर ब्लॉक्ड। ठीक है, ये प्रिंट करने के बाद हमें और कुछ नहीं करना है। एक और एल्स फंक्शन लगाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पुट करेगा किसको, कमेंट को पुट करेगा, और फिर कॉल करेगा मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को कॉल करेगा। सेम ये भी पुट करने के बाद मेन फंक्शन को कॉल करेगा। अगर आपको नहीं पता मैं मेन फंक्शन को क्यों कॉल कर रहा हूँ, तो ये रिकर्सन के लिए कॉल कर रहा हूँ, ताकि ये मेरा प्रोग्राम बार बार मांगता रहे इनपुट। ठीक है, अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो दोबारा इनपुट नहीं मांगेगा। अभी इसको रन करके देखते हैं। विनोद लिखा मैंने, ओके विनोद आ गया प्रिंट होके। फिर से मैंने विनोद लिखा, फिर से आ गया, फिर से मैंने विनोद लिखा, फिर से आ गया। अब एक बार और विनोद लिखूँगा, चौथी बार है। तो देखो विनोद के साथ स्पैम लिखा हुआ है। ठीक है, विनोद के साथ स्पैम लिखा हुआ आ रहा है, विनोद के साथ स्पैम लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही हम 10 के पार 10 टाइम्स से भी ज़्यादा करके देखते हैं तो आएगा यू आर ब्लॉक्ड। नहीं आया तो अभी तो हमें 10 बार हमने लिखा नहीं है। यार मेरे ख्याल से अब हमने 10 बार लिख दिया है, अब क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमेशा ये वाला इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है, यानी हम जब भी इस चीज़ को रन कर रहे हैं तो हमारा ये वाला इफ़ स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो जा रहा है। तो इस वाले ब्लॉक पे वो जा ही नहीं पा रहा, इसीलिए यू आर ब्लॉक्ड का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तो हम इस पर एक और रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जो हमारा काउंट है वो तो 3 से बड़ा होना चाहिए, और जो काउंट है वो छोटा होना चाहिए, किससे, 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, या फिर 10 से, चलो 9 से कर देता हूँ मैं छोटा, और इसको भी मैं चेंज करके कर देता हूँ 9। अब देखते हैं इसको रन करके। एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार मैंने विनोद कमेंट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बार किया, चलो तीसरी बार भी माफ़ कर दिया, चौथी बार किया तो उसने स्पैम के साथ
रिएक्ट किया है कि ये विनोद एक स्पैम है, स्पैम फ्लैग कर रहा है मुझे। फिर मैं करता जाऊंगा 9 बार से ज़्यादा करना है मुझे, क्योंकि मुझे ब्लॉक होना है। नहीं, ये विनोद नहीं था। यू आर ब्लॉक्ड, प्रोसेस फिनिश्ड। ठीक है, ये देखो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अब देखते हैं एक बार प्रोग्राम को फिर से समझते हैं कि क्या क्या किया है मैंने। देखो सबसे पहले तो इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल इंक्लूड करी है। काउंट को मैंने बाहर क्यों रखा है, क्योंकि मैं मेन को बार बार कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर काउंट को मैं अंदर करूँगा तो वो बार बार काउंट की वैल्यू को 0 कर देगा, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने कैरेक्टर लिया है एक कमेंट, जिसकी मैंने जो 100 कैरेक्टर तक इनपुट ले सकता है, स्टोर कर सकता है। मैंने प्रिंट करवाया है एंटर योर कमेंट। फिर मैंने इनपुट लिया है कमेंट के अंदर। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग कंपेयर का एक फंक्शन लगाया है, जिसके अंदर मैंने इनपुट वाले वैल्यू को दिया है और उसको कंपेयर करवाया है विनोद के साथ। अगर ये ट्रू हो जाता है, यानी ये इक्वल हो जाता है, तो अगर ये इक्वल होता है तो ये 0 से कंपेयर करवा देगा। 0 से कंपेयर करने के बाद ये काउंट की वैल्यू बढ़ा देगा, जो कि काउंट हमारा मेन फंक्शन से बाहर है। ठीक है, मेन फंक्शन से बाहर है ये काउंट, यहाँ पर है ये यहाँ पर है काउंट। ठीक है, मेन फंक्शन से बाहर उसको ये इंक्रीमेंट कर देगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस वाले इफ़ से कंपेयर करेगा। इसमें क्या देखेगा कि काउंट की वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 9 से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कमेंट में स्पैम को कॉपी कर देगा, यानी कनकेटनेट कर देगा। कमेंट में स्पैम को कनकेटनेट कर देगा और जो भी हमारे स्क्रीन पे पुट होगा अब वो स्पैम के साथ पुट होगा। ठीक है, उसके बाद ये वजह से ही पुट होगा। उसके बाद ये मेन फंक्शन को अगेन कॉल कर देगा। फिर अगर काउंट की वैल्यू 9 से ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर ब्लॉक्ड, और फिर प्रोसेस फिनिश्ड हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो मेन को दोबारा कॉल करेगा और कमेंट को पुट करके मेन को कॉल करेगा। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम जो विनोद की विनोदता पे अंकुश लगाने के लिए, यानी विनोद की विनोदता पे फुल स्टॉप लगाने के लिए मैंने बनाया है। इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है कि हमने 2 चीज़ों को, यानी हमने जो अप्रोच लिया है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमने 2 स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर किया है। और उसको कंपेयर करने के लिए हमने जो फंक्शन यूज़ किया है वो strcmp स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज़ किया है, जो कि अगर ट्रू होता है तो 0 हमें आउटपुट देता है, और अगर ट्रू नहीं होता है, मतलब वो कंपेयर करने के बाद कोई डिफरेंस आ रहा है, तो जितना भी डिफरेंस आएगा उसके एस की वैल्यू में वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इस केस में जितने भी हमने विनोद थे, जितने भी हमने विनोद इनपुट किए हैं उन सब में 0 आए हैं, क्योंकि सारे विनोद मैच हो गए हैं। ठीक है, मैंने गलत ऑप्शन दे के भी दिखाया आपको। अगर आपको इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओके, बाय।